उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और लाइक करने से शेयर करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस बार हमारा लाइक्स का कुछ टारगेट ज्यादा है पिछली बार की वीडियो से, तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार से रिस्पॉन्स हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी और जीडी के बारे में। कि मैं आप लोगों को बता दूं, एसएससी जीडी दो वर्ड्स हैं। एसएससी को साइड पे रखिए और जीडी को एक साइड पे रखिए। अगर हम बात करें एसएससी की, तो ये है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, ये एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम। इसके अंदर आप लोग एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, सिंपल, ठीक है। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आपको गिनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये समझ लीजिए, इंडिया में बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफेंस के हो गए या सिविल्स के हो गए, वो इसी बोर्ड के थ्रू रिक्रूटमेंट जो है ऑर्गेनाइज करवा के सिलेक्शन करवाते हैं। एसएससी बोर्ड है, मैंने आपको बताया, ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है। आप एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है फिर डिपार्टमेंट आगे कर लेता है उन बच्चों के लिए। तो इतना ही आप समझिए, ये एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब यार हासिल कर सकते हो। एसएससी में बहुत ज्यादा वैकेंसियां निकलती रहती हैं ऑलमोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं आगे जीडी की। जीडी कोई पोस्ट नहीं है, जीडी जर्नल ड्यूटी। जर्नल ड्यूटी के अंदर आपको ट्रेड्स मिलते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी के ऊपर, तब भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आज भी बता दूं, जर्नल ड्यूटी के अंदर आपको ट्रेड मिलेंगे। यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको उसके अंदर ट्रेड मिलेंगे। अब वो ट्रेड मैकेनिक का हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन का हो सकता है, ड्राइवर का हो सकता है, आपको ऑफिशियल कोई जॉब हो सकता है, ऑफिशियल ट्रेड हो सकता है, आपको ऑफिस के अंदर वर्क करना पड़ेगा, स्टोर कीपर के लिए कर सकते हैं, या फिर आपको ड्यूटी अलॉट कर दी जाएगी गन्स के लिए, या किसी के लिए भी आपको एलओसी पे लगा दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं जीडी के अंदर आपको ट्रेड मिल जाते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार मैकेनिक का ट्रेड मिल गया, इलेक्ट्रिशियन का मिल गया, मुझे तो काम आता नहीं। तो वैसा बिल्कुल नहीं होता, काम की जरूरत नहीं होती, वो आपको सिखा देते हैं। अब ड्राइवर है तो फिर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपने सुना है कभी इंडियन आर्मी में जाना है तो इंडियन ड्राइवर की पोस्ट निकली है, वैसा नहीं होता। वो आपको सिखाएंगे, आपको लाइसेंस देंगे, वो बाद में बनता है, अलग लाइसेंस होते हैं। तो सिंपल जीडी एक पोस्ट मत समझिए, इसके अंदर आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो आपका पहला सवाल क्लियर हो गया, वो है एसएससी जीडी। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, क्या आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की पोस्ट एसएससी जीडी के थ्रू मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो दोस्तों आपको बता दूं, जी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको इंडियन आर्मी की जॉब मिल जाएगी, एयरफोर्स की मिल जाएगी या फिर नेवी की मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। इसके अंदर जो आपको जीडी की पोस्ट होती है, ट्रेड्स मिलेंगे, वो कौन से डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं, आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो अभी मेरे माइंड में है, वो है सीआईएसएफ, एनआईए जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। उसके बाद आपको एसएसबी, एसएसएफ मिल सकता है, इसके अंदर मिल सकता नहीं, मिलते हैं, ऑलमोस्ट वैकेंसी इसी की निकलती है। बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया। तो ये कुछ ट्रेड डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जो वैकेंसी है एसएससी जीडी जो है पूरी करता है। हर साल ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनको जब वैकेंसी की जरूरत होती है, पोस्टें खाली होती हैं, तो ये सारे के सारे हर साल यहीं से वैकेंसी करते हैं, क्योंकि हर साल रिटायरमेंट तो होनी है। जैसे ही रिटायरमेंट होती है तो ये अपनी लिस्ट भेज देते हैं एसएससी को, और फिर एसएससी इन सभी डिपार्टमेंट्स की इकट्ठा ही एग्जाम ले लेता है। आप एक ही एग्जाम में सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर लें, आपको सीआईएसएफ के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता। इसके अंदर आईटीबीपी भी मिलती है, मैं बताना भूल गया। तो आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, आपने एक एग्जाम देना होता है। आपने प्रेफरेंस देनी है, आप सबसे पहले सीएसएफ में जाना चाहेंगे, बीएसएफ या जीडी, किसमें भी आप जाना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से एग्जाम जब आप देते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो फिर वैकेंसी के हिसाब से आपको अलॉट कर दिया जाता है कि लो भाई, आप सीएसएफ के लिए तैयारी कर लो, आप बीएसएफ के लिए कर लो सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो उसी तरह आपको फिर आगे जाके भेजा जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल जो मैंने आप सबको बताई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आप सबके लिए आता रहूं। बाकी दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के अपडेट देता रहता हूँ। फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?